नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेसिकली प्रिपरेशन करते हैं नेट का, गेट का, जैम का और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का। बट उसमें कुछ प्रॉब्लम ये आती है उनके सामने कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कभी भी इकोनोमेट्रिक्स पेपर नहीं रहा है, बैकग्राउंड नहीं रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं दोस्त जो कि बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स पढ़े हैं बट उनको समझ में नहीं आता है। तो मेरे पास जो सबसे डिमांड होता है कि सर इकोनोमेट्रिक्स को कैसे इजी तरीके से समझ सकते हैं, क्या कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी के लिए क्या हमको करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सबके डिमांड पे कि इकोनोमेट्रिक्स को थोड़ा इजी बनाया जाए, सरल बनाया जाए और उसको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की तरह उसको हम डे टू डे लाइफ से जोड़ के देखें ताकि इकोनोमेट्रिक्स हमको समझ में आने लगे। तो दोस्तों, जो मेरा ये सीरीज है इकोनोमेट्रिक्स का, उसका जो आप आज इंट्रोडक्टरी सीरीज देखने जा रहे हो, यकीन मानिए मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूं कि आप बस, छोटा सीरीज होगा, 15 मिनट का वीडियो आएगा, रिकॉर्डेड होगा, इसको आप देखो और कॉपी पेन लेके जरूर बैठो और जितनी चीजों को मैं बताता हूं पहले लेक्चर से आप उसको ठीक से कॉपी पे लिखना शुरू करो। पहला चीज की डरना नहीं है और दूसरा चीज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप चाह लें आप कर न लें। तो आपको सिंपल से काम यही करना है कि पूरा का पूरा अपना डेडिकेशन दिखाना है और ये मन में आस्थान लेना है कि हम इकोनोमेट्रिक्स से डरेंगे नहीं। और मेरे तरफ से प्रयास ये होगा कि इकोनोमेट्रिक्स को इतना इजी बनाया जाए जिससे कि आप उसको इंडियन इकोनॉमी की तरह से पढ़ना शुरू कर दें, समझना शुरू करें और उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। अगर एक बार आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया इकोनोमेट्रिक्स में तो आपको लगेगा कि ये सबसे शानदार विषय था और इसको हम आज तक छोड़ते रहे। तो चलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा आएगा मजा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूं कि कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्स हैं जिसके विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, उसके बाद मैं इकोनोमेट्रिक्स को शुरू करूंगा। जैसे हम लोग प्रायः सुनते हैं कि जो एजुकेशन है वो इनकम को इंक्रीज करता है। हम प्राय इस बात को सुनते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। हम प्राय इस बात को सुनते हैं कि इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी। हम बार बार इस बात को सुनते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट डालती है। हम इस बात को देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट से हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है, क्या ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर नहीं। बट हाउ डू यू नो दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्या ये सारी चीजें जो हम बोलते हैं, जो हम पढ़ते हैं, क्या वो सत्य है। इसको कैसे आप चेक करिएगा कि क्या प्राइसेज के ग्रो करने से आपकी परचेजिंग पावर घट जाएगी, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के घटने से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक्स गिव्स अस थ्योरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो हमको थ्योरी देता है। लॉ ऑफ डिमांड की हम लोग बात करते हैं, हम लोग कंजम्पशन फंक्शंस की बात करते हैं, कंजम्पशन थ्योरी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शंस की बात करते हैं। लेकिन बट द इकोनोमेट्रिक्स हेल्प अस टेस्ट देम यूजिंग रियल डेटा। लेकिन जो आप स्टेटमेंट देते हो, जो आप थ्योरीज देते हो, वो तो इकोनॉमिक्स देता है। लेकिन क्या वो जो थ्योरी है, क्या जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है, क्या जो है वो आपको किस तरीके से उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। तो जो इकोनोमेट्रिक्स है वो हेल्प करता है टेस्ट देम यूजिंग द रियल डेटा। उसको हमारे पास जो रियल डेटा अवेलेबल है आपके इकोनॉमी में, उसके आधार पे हम टेस्ट कर सकते हैं कि सारे ये स्टेटमेंट है सही कि नहीं। तो आप जरा सोचो कितना ज्यादा इकोनोमेट्रिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए दिस लीड टू सब्जेक्ट ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। ये इकोनोमेट्रिक्स की तरफ ये लेके जाता है कि जो भी ये थ्योरीज है, जो भी हमारे ये स्टेटमेंट है, वो क्या वैलिड है या नहीं, इसके टेस्टिंग के लिए हमको जरूरत पड़ेगी पूरी की पूरी इकोनोमेट्रिक्स। तो यहां पर देखो व्हाट इज एक्चुअली इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स है क्या। देखो दोस्तों, अगर आपको समझना है कि इकोनोमेट्रिक्स क्या है तो इकोनोमेट्रिक्स में बेसिकली इकोनॉमिक थ्योरी प्लस मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स और डेटा, अगर इन सबको एक साथ हम लेके चीजों को देखना शुरू करें। मान लो कि इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी पढ़ते रहे, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ते रहे, हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ते रहे, हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते रहे, लेकिन जरा इस थ्योरी में हम इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस को डालें, मैथमेटिक्स को डालें और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना शुरू करें और हमारे पास डेटा आ जाए, रियल लाइफ डेटा, हम एविडेंसेज कलेक्ट कर लें। तो ये जो सारा चीज मिलके जो हमको रिजल्ट देता है दैट इज द इकोनोमेट्रिक्स। तो इकोनोमेट्रिक्स क्या है। इकोनोमेट्रिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक्स को और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाता है, और भी ज्यादा डायनेमिक बनाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो इकोनोमेट्रिक्स है वो इकोनॉमिक्स को आंख देता है जिससे वो फोरकास्ट कर सकता है, जिससे वो प्रिडिक्ट कर सकता है। अगर सेंसस 2011 के बाद 2021 का डेटा आप
सोच रहे हैं कि आने वाला है, तो अगर इकोनोमेट्रिक्स आप टूल्स लगाएंगे तो काफी हद तक वही डेटा आप निकाल सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी फोरकास्टिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि प्रेडिक्शन, वो इकोनोमेट्रिक्स बहुत बहुत हद तक इस कमी को पूरा करता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इकोनोमेट्रिक्स क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और डेटा को अगर एक साथ लोगे तो दैट इज इकोनोमेट्रिक्स। अब प्रश्न है कि इकोनोमेट्रिक्स है क्या, डेफिनेशंस के ऊपर बात करें तो इकोनोमेट्रिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है दैट अप्लाइज स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल मेथड टू इकोनॉमिक डेटा इन ऑर्डर टू। इकोनोमेट्रिक्स एक ऐसा दोस्तों सब्जेक्ट है, ऐसा इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है जो स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मेथड को इकोनॉमिक डेटा के ऊपर यूज करता है। और क्यों यूज करता है? टू टेस्ट इकोनॉमिक थ्योरी। हम इकोनॉमिक जो थ्योरी है, मॉडल से, उसको टेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा, एस्टिमेट इकोनॉमिक रिलेशनशिप। हम देखना चाहते हैं कि अगर मान लो कोई कंपनी है, वो अपने एडवर्टीजमेंट को बढ़ाती है तो उसके सेल्स बढ़ जाते हैं। आपने देखा कि हेमा मालिनी ने प्रचार किया कैंट आरओ का और उसका आरओ का सेल बढ़ गया। आपने देखा कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी जब जुपिटर की प्रचार करते हैं तो उसकी सेल बढ़ जाती है। तो अगर इस चीज को आपको एस्टिमेट करना है कि इकोनॉमिक रिलेशन क्या है कि एडवर्टीजमेंट में और सेल में, तो यू कैन प्रेडिक्ट। आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? तो आपको जरूरत क्या पड़ेगा? इकोनोमेट्रिक्स का, जो कि बेसिकली अप्लाई करेगा मैथमेटिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल डेटा को किसके ऊपर? इकोनॉमिक डेटा के ऊपर। तो हमारा पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल जो मेथड है, जब वो इकोनॉमिक डेटा के ऊपर यूज कर देंगे तो दैट विल बी इकोनोमेट्रिक्स। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फोरकास्ट फ्यूचर इकोनॉमिक आउटकम। आने वाले टाइम में क्या होगा? अगर आने वाले टाइम में अगर वही कंपनी सेल को और बढ़ानी चाहती है तो क्या उसको और ज्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा या उसे कम एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा? ये भी आपको बताएगा इकोनोमेट्रिक्स। फिर देखो, सपोर्ट पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि मनरेगा के खर्चे को और बढ़ाया जाए, क्या जो है राम जी के जो ऊपर और भी खर्चे को बढ़ाएं, तो क्या इंप्लीमेंट के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा? अगर इसको भी आप देखना चाहते हैं तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। तो आप जरा सोचो कि डे टू डे लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इकोनोमेट्रिक्स। बिना इकोनोमेट्रिक्स के ना तो आप रिसर्च कर पाओगे, ना तो आप बेहतर तरीके से आप कभी भी आप देखोगे बेहतर एक पेपर आप नहीं लिख सकते। तो सोचो कि डे टू डे लाइफ में ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोरकास्टिंग में एक नेशनल लेवल पे, कि आप बिना इकोनोमेट्रिक्स के इकोनॉमिक्स को अगर आप आज के डेट में समझना चाहेंगे तो आप जो है बिल्कुल वैसे ही होगा कि आपको आता बहुत है बट आप कंप्यूटर के ऊपर काम नहीं कर पाते हो। तो आपको लगता है ना कि हमको थियोरेटिकल नॉलेज बहुत है बट हमको लैपटॉप के ऊपर काम नहीं पड़ता है, हमको सॉफ्टवेयर्स नहीं आते हैं, हमको एमएस वर्ड नहीं आता है, एक्सेल नहीं आता है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स अगर आपको आ रहा है बट इकोनोमेट्रिक्स नहीं आ रहा है, तो वही आप समझो कि वही आपके साथ प्रॉब्लम है कि आपको आता बहुत है थियोरेटिकल नॉलेज बट हम कुछ कर नहीं पाते हैं कंप्यूटर पर। तो इकोनॉमिक्स में अगर आपको कुछ करना है ना तो इकोनोमेट्रिक्स आपको जानना बहुत जरूरी है, कि वही आपको बेसिकली फोरकास्टिंग सिखाएगा, वही आपको रिसर्च सिखाएगा, वैसे से आप पीएचडी करोगे, उसी से रिसर्च पेपर करोगे और गवर्नमेंट के लेवल पे पॉलिसी और सब कुछ जो हो रहा है वो इकोनोमेट्रिक्स उसके बेस है। तो व्हाट इज द एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ इकोनोमेट्रिक्स? मैंने क्या बोला कि देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स में सबसे पहले आती है इकोनॉमिक थ्योरी। अब ये इकोनॉमिक थ्योरी जो है प्रोवाइड हाइपोथेसिस। लाइक एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर प्राइसेस जो है बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। तो ये जो हमको इकोनॉमिक्स जो है वो देता क्या है? एक हमको हाइपोथेसिस देता है। व्हाट इज एक्चुअली हाइपोथेसिस? जो हम पहले करना चाहते, जो हम लास्ट में कंक्लूजन निकालना चाहते हैं उसको पहले ही उसका एक हमने क्या ले लिया, उसका पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया हमने, उसका जो भी हम करना चाहते हैं निष्कर्ष उसको पहले ही अडॉप्ट कर लिया। दैट इज द हाइपोथेसिस। तो देखो ये टेंटेटिव कंक्लूजन है आपका हाइपोथेसिस जो हमको इकोनॉमिक थ्योरी देता है, जैसे कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम। दिस इज सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी। लेकिन ये क्या देगा तुमको? सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस देगा। जो मैथमेटिक्स है, जो इसका सेकंड कंपोनेंट है, जैसे मैंने कहा कि 4 कंपोनेंट है, इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और डेटा। तो मैथमेटिक्स क्या करेगा? हेल्प द एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वेशन। इक्वेशंस के बीच जो रिलेशनशिप है उसको कैसे देखेंगे? लाइक एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा कंजम्पशन है, यहां C मान लो कंजम्पशन है, इट डिपेंड्स अपॉन इनकम। ये डिपेंड, तो ये क्या होगा? दिस इज सिंपल इक्वेशन। ये इक्वेशंस कहां से आएंगे? ये आएंगे आपके मैथमेटिक्स से। लाइक एग्जांपल आगे आप इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ेंगे कि y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस बीटा 1 x2 प्लस बीटा 2 x3 और सो ऑन। तो यहां पे ये सारी चीजें जो एक्सप्रेशन आएगी दोस्तों, वो आएगी कहां से? वो आएगी बेसिकली मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट होगा स्टैटिस्टिक्स। यूज, एस्टिमेट, टेस्ट एंड वैलिडेट मॉडल यूजिंग डेटा। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, आप लोग क्या पढ़ते हो स्टैटिस्टिक्स में?
सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हो आपको रिलेशन के बारे में, आप पढ़ते हो रिग्रेशन के बारे में, आप पढ़ते हो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, आप पढ़ते हो टी टेस्ट के बारे में, आप पढ़ते हो जी टेस्ट के बारे में, आप पढ़ते हो काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो करता क्या है, वो एस्टिमेट करता है, टेस्ट करता है और वैलिडेट मॉडल क्या यूज होगा उसके बारे में बात करता है। तो ये सारी चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं, इकोनॉमिक्स थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, आपके पास डेटा साइंस, आपके पास मैथमेटिक्स, तो ये सब मिलके इकोनॉमिक्स को बहुत ही ज्यादा डायनेमिक बनाती हैं, बहुत ज्यादा फोरकास्टिंग करने वाली बनाती हैं। और सबसे रिसेंट में जो सब्जेक्ट चल रहा है ना, डिमांडिंग सब्जेक्ट बढ़ रहा है, जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, काम कर सकते हो और आपकी बेसिकली एक बेहतर लाइफ हो सकती है दोस्तों इकोनोमेट्रिक्स जान के, आप मॉडलिंग कर सकते हो। तो आप सोचो ना इकोनोमेट्रिक्स की क्यों दूर रहना है, हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि इकोनोमेट्रिक्स को समझे। तो अगर ये सबको एक साथ मिलाओगे तो दैट विल बी द इकोनोमेट्रिक्स। इसलिए इकोनोमेट्रिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स थ्योरी प्लस मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स प्लस डेटा, अगर इन सबको जोड़ देते हैं तो दैट इज द इकोनोमेट्रिक्स आपका सामने आता है। व्हाई डू यू नीड इकोनोमेट्रिक्स, हम इकोनोमेट्रिक्स को हमारे समय में, आज के समय में क्यों इतनी डिमांडिंग है। हर जगह आप देखते हो इकोनोमेट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता जाता है। हर जगह बिना रिसर्च में सेकेंडरी डेटा के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, बिना इकोनोमेट्रिक्स के कोई रिसर्च नहीं कर सकते हो। क्योंकि टेस्टिंग इकोनॉमिक थ्योरी टेल्स अस व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए। इकोनोमेट्रिक टेल्स वेदर इट एक्चुअली हैपन, वो कहां एक्चुअली हो रहा है। तो दोनों में अंतर है ना, इकोनोमेट्रिक्स उसको क्या कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है, वो उसको प्रूफ कर रहा है, और इकोनॉमिक थ्योरी कर रहा है व्हाट शुड बी हैपन, क्या होना चाहिए, और ये बता रहा है वेदर इट एक्चुअली हैपन, ये कहां एक्चुअल में हो रहा है। एग्जांपल देखो, थ्योरी से हाई इनकम हायर कंजम्पशन, हमारी इकोनॉमिक थ्योरी बोलती है किन्स का मॉडल कि इफ इनकम इज हाई देन योर कंजम्पशन इज आल्सो हाई। इकोनोमेट्रिक टेस्ट द यूजिंग द रियल हाउस होल्ड डेटा, बट इकोनोमेट्रिक्स क्या करेगा, वो मान नहीं लेगा किन्स के कंजम्पशन थ्योरी को, वो एक्चुअल में तुम्हारे जो रियल डेटा है वो कलेक्ट करेगा, और रियल डेटा के कलेक्शन के बाद देखेगा क्या ये किन्सियन जो थ्योरी है कंजम्पशन फंक्शन वो ठीक है कि नहीं। फिर देखो क्वांटिफाइंग इकोनोमेट्रिक रिलेशनशिप, जो इकोनोमेट्रिक रिलेशनशिप है उसको क्वांटिफाइड करता है। लाइक एग्जांपल, इकोनोमेट्रिक्स डज नॉट जस्ट से एक्स इफेक्ट वाई। देखो अगर मैं बोलता हूं कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो सिंपल एक मैथमेटिक्स कहता है कि जो y वेरिएबल है वो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है, x वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x के चेंज होने पे y चेंज होगा। तो देखो सिंपल इकोनोमेट्रिक्स डज नॉट से कि x इफेक्ट ऑन y। इकोनोमेट्रिक्स सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि जो x है, जो तुम्हारी इनकम है, वो तुम्हारे कंजम्पशन को प्रभावित करेगी, सिर्फ इतना नहीं बोलेगा। इट टेल्स हाउ मच x इफेक्ट ऑन y, कितना जो है बेसिकली y x के द्वारा प्रभावित होता है, कितना, हाउ मच। यहां पे सिर्फ ये नहीं बोला कि x इफेक्ट ऑन y कितना करेगा, अगर 1% चेंज होगा x में तो कितना इंपैक्ट डालेगा y के ऊपर, 2% चेंज होगा तो कितना इंपैक्ट डालेगा, इन व्हाट डायरेक्शन पॉजिटिव, और डिगेशन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है या घटता है, तो दोनों चीजें बताएगा, कितना और किस दिशा में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक थ्योरी से एक कदम आगे जाके इकोनोमेट्रिक्स अपना काम करता है। फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शन, इकोनॉमिक थ्योरी प्रेडिक्ट क्या, जीडीपी ग्रोथ क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, डिमांड एंड सेल क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ये सारे के विषय में प्रिडिक्ट कर सकता है। तो सोचो ना, जब आप प्रिडिक्शन करने लगते हैं तो आप क्या होता है, आप जाते हो किसी जोशी के पास, किसी महाराज के पास, क्या अपना हाथ दिखाने, प्रिडिक्शन। वही काम यहां पे इकोनोमेट्रिक्स कर रहा है और आपके पास रियल डेटा पे कर रहा है। तो सोचो कितना शानदार सब्जेक्ट है। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए दोस्तों, और हम उसके लिए आपके साथ खड़े हैं। आप देखो द फोरकास्टिंग क्रूशियल, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, बिजनेसमैन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिडिक्शन, जीडीपी ग्रोथ का, इन्फ्लेशन का, सबकी डेटा गवर्नमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल बैंक के लिए, बिजनेस के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों। फिर देखो पॉलिसी फार्मुलेशन एंड वैल्यूएशन, गवर्नमेंट रिलाई ऑन इकोनोमेट्रिक्स मॉडल, फिर डिजाइन टैक्स पॉलिसी, कंट्रोल इन्फ्लेशन, इवेलुएट पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम। गवर्नमेंट अगर इकोनोमेट्रिक्स का क्या रूल है, क्योंकि वो टैक्स क्या बेहतर टैक्स हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगाया जाए, इनडायरेक्ट टैक्स, किसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, रियल डेटा से देखेंगे कि क्या, कौन सा टैक्स प्रोग्रेसिव है, कौन सा आपका जो है लेस प्रोग्रेसिव है, गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस कैसे, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। डिड अ सब्सिडी पॉलिसी एक्चुअली रिड्यूस पॉवर्टी, क्या हम सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो क्या ये पॉवर्टी को बिल्कुल घटा रही है या फिर नहीं घटा रही है। इकोनोमेट्रिक्स प्रोवाइड्स द आंसर, ये आपका आंसर देगा इकोनोमेट्रिक्स कि क्या जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, फूड सब्सिडी दे रहे हैं, आप जो है डिफरेंट टाइप की जो सब्सिडी दे रहे हैं, क्या वहां पे इंपैक्ट पड़ रहा है। ये आपको इकोनोमेट्रिक्स प्रोवाइड करेगा आंसर कि क्या सब्सिडी से आपके वहां क्या पॉवर्टी कम हो रही है कि नहीं। डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस एंड फाइनेंस, अगर बिजनेस और फाइनेंस में डिसीजन लेना है आपको, द फॉर्म्स इकोनोमेट्रिक्स। अब देखो जितनी भी फॉर्म्स है वो सारे के सारे उनके पास डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए डेटा साइंटिस्ट है। वो करते क्या है, डिमांड एस्टिमेट करते हैं कि क्या किसी प्रोडक्ट की इकोनॉमी में कितनी डिमांड है, कॉस्ट एनालिसिस करते हैं उस प्रोडक्ट की कास्ट कितनी वाली है, उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग क्या किया जाए, मार्केट के ऊपर रिसर्च करते हैं कि उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी, अगर प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो क्या उसका बढ़ सकता है डिमांड, रिसर्च असेसमेंट। ये सारी चीजें फर्मों के लिए कौन कर रहा है, वो कर रहा है इकोनोमेट्रिक्स।
ना कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो सिर्फ थ्योरी दे रहा है, बट ये तमाम चीजें कर रहा है इकोनॉमेट्रिक्स। जैसे हाउ विल सेल चेंज द प्राइस इंक्रीज द 10%, हाउ विल सेल चेंज, आप किसी प्रोडक्ट के सेल में कितना परिवर्तन करेंगे अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस में 10% बढ़ा दें। ये इकोनॉमिक्स नहीं बताएगा। इकोनॉमिक्स सिर्फ इतना बताएगा कि प्राइसेस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, बट कितना कितना इट डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमेट्रिक्स। इकोनॉमेट्रिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बिल्कुल आप समझे रहिए। तो आप देखो डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स। कई बार आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा जाता है कि इकोनॉमेट्रिक्स और इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है। तो देखो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स में फर्क ये है कि जो इकोनॉमिक्स है वो मोस्टली थ्योरेटिकल है, वो थ्योरी देता है, लेकिन जो आपका इकोनॉमेट्रिक्स है वो इंपीरिकल डेटा बेस्ड है। मतलब क्या चल रहा है एक्चुअल में, इंपीरिकल जो डेटा है उसके ऊपर काम करता है। यूजेस अजम्पशन, इकोनॉमेट्रिक्स क्या करता है, ये आपको assumptions का यूज करता है, डिफरेंट assumptions मानता है, बट ये उन assumptions को टेस्ट करता है, टेस्ट assumption। क्या बात है, देखो इकोनॉमिक्स ने क्या माना, डिफरेंट assumption मान लिया, बट उस जो assumptions है उनको वैलिडेट है कि नहीं, उसको कैसे टेस्ट करेंगे, वो करेगा इकोनॉमेट्रिक्स। फिर देखो जो इकोनॉमिक्स है वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है, सिर्फ एक मात्रात्मक जो है कथन है, लेकिन क्वांटिटेटिव रिजल्ट कौन देता है, परिणाम कौन देता है, वो है इकोनॉमेट्रिक्स। तो इकोनॉमेट्रिक्स कन्वर्ट इकोनॉमिक थियरी, जो इकोनॉमेट्रिक्स है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो इकोनॉमिक थियरी को मिजरेबल एविडेंस के रूप में बदल देता है। क्या बात है, जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हो आप। इकोनॉमेट्रिक्स क्या करता है, कन्वर्ट करता है इकोनॉमिक थियरी को इनटू मिजरेबल एविडेंस, जो एक्चुअल में मिजरेबल हमारे एविडेंस है, जो साक्ष्य है, उसमें बदलने का काम करता है इकोनॉमेट्रिक्स। किस तरीके से इकोनॉमिक थ्योरी को और ज्यादा वैलिडेट करें और ज्यादा बेहतर बनाए, ये सारा काम करता है इकोनॉमेट्रिक्स। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है इकोनॉमेट्रिक्स में, देखो डज हायर एजुकेशन इंक्रीज योर सैलरी, क्या तुम उच्च शिक्षा लोगे, पीएचडी करोगे इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमेट्रिक्स का नॉलेज होगा, तो क्या तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, ये बताएगा इकोनॉमेट्रिक्स। हाँ भाई बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, ये भी बताएगा। डज एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज सेल, क्या कोई कंपनी, क्या कोई फर्म्स अपने एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाती है तो क्या उसका सेल बढ़ जाता है, ये भी जवाब देगा। डज इन्फ्लेशन रिड्यूस परचेजिंग पावर, क्या इन्फ्लेशन बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर घटेगी, ये भी बताएगा। डू इंटरेस्ट रेट अफेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या इंटरेस्ट रेट का घटना और बढ़ना आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो चीजें चल रही है उसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये सब कुछ एनालाइज करते हैं इकोनॉमेट्रिक्स। ऑल दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड यूजिंग इकोनॉमेट्रिक्स मेथड। ये सारे के सारे क्वेश्चन को बिल्कुल क्वांटिफाइड रिजल्ट देगा, एविडेंस देगा, दैट इज इकोनॉमेट्रिक्स। तो आप अब तक के मेरी बातों की ये समझ चुके होंगे कि कितना इंपॉर्टेंस है इकोनॉमेट्रिक्स का डे टू डे लाइफ में। दोस्तों दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, डायनेमिक सब्जेक्ट, आपको समझना चाहिए। हम इकोनॉमेट्रिक्स में दोस्तों मॉडल्स यूज करते हैं। What is actually model? जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बीटा 0, बीटा 1 x1, बीटा 2 x2, बीटा k x की एंड एरर टर्म्स। देखो सिंपल सी बात है, जिसको हम मैथमेटिक्स में इक्वेशंस बोलते थे, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन बोलते थे, उसी चीज को आप देखो यहां पर इकोनॉमेट्रिक्स में मॉडल करते हैं। मॉडल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, जो मेरी सेकंड लेक्चर आएगी, उसमें ढेर सारी बातें होगी, बट सिंपल मैं दिखाना चाहता हूं कि जब भी आप पढ़ते हो इकोनॉमेट्रिक्स मॉडल, तो मॉडल से बिल्कुल डरना नहीं। मॉडल सिंपल सा एक इक्वेशन होता है, ये एक समीकरण होता है। जैसे कि आप पढ़ते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, जैसे कि ये एक इक्वेशन है सिंपल मैथमेटिकल, कि जो है आपका, ये जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, m जो है उसका कोफिशिएंट है या स्लोप है। इसी तरीके से मॉडल्स हम लोग इकोनॉमेट्रिक्स में बनाते हैं कि जैसे मान लो किसी इकोनॉमी की y, इसका मतलब है जीडीपी, वो कैसे कैसे डिटरमाइन होगी। इसका मतलब वो डिटरमाइन होगी x1 से, x2 से, xk से। इसका मतलब है कि जो जीडीपी है वो डिटरमाइन होती है कैपिटल फॉर्मेशन से, जो x1 है, x2 है एफडीआई इनफ्लो से, xk है या x2 के बाद x3 भी हो सकता है, x4 भी हो सकता है, जो xk है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और यहां पर देखो एक एरर टर्म है, एरर टर्म बताता है कि कुछ ऐसे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि आपने मॉडल में नहीं रखेंगे, बट वो भी आपके जीडीपी को इंपैक्ट डालेगी, दैट इज द एरर टर्म्स। इसी को स्टोकेस्टिक भी वेरिएबल बोलते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल समझ लो कि ये जो एरर टर्म्स है, जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक इकोनॉमेट्रिक्स का मॉडल नहीं बनेगा। इकोनॉमेट्रिक्स मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें एक एरर टर्म्स को जोड़ा जाए, जो दिखाए कि अगर आपने कुछ चीजें ऐसा है जो पक्का है आपने मॉडल में नहीं दिया है, बट वो भी आपके जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। तो दिस इज सिंपल मॉडलिंग से डरना नहीं, हम आपके साथ हैं इसको समझाने के लिए। और साथ ही साथ यहां पे बीटा 1 क्या है, बीटा 1 दिखाता है कि कैपिटल फॉर्मेशन अगर 1% बढ़ेगा तो कितना इंपैक्ट वाई के ऊपर पड़ेगा। इसी तरीके से बीटा 2 ये दिखाता है
कि एफडीआई अगर 1% इनफ्लो करेगा तो वाई कितनी बढ़ जाएगी। यहां बीटा की ये बताता है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी तो कितना इंपैक्ट वाई के ऊपर पड़ेगी। दिस इज सो सिंपल। ये बताएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये कोफिशिएंट बताएगा कि कितना इंपैक्ट इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पड़ता है। सो सिंपल। और लास्ट में आपका एरर टर्म्स बताता है दोस्तों कि एक्चुअली कुछ चीजें तो ऐसी है जो कि आपने मॉडल में नहीं रखा। सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी या एफडीआई इनफ्लो ही आपके इनकम को नहीं प्रभावित करती है, बट एजुकेशन का लेबर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी आपके जीडीपी को प्रभावित करती है, जिसको तो आपने लिया ही नहीं। तो ये एरर टर्म्स बताएगा कि उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा और उसको आपको एनालाइज करना चाहिए दोस्तों। दिस इज सो सिंपल। इसी को हम बोलते हैं मॉडल, डरना नहीं। तो व्हाट इज एक्चुअली रिजल्ट? इकोनोमेट्रिक्स ट्रेंड्स यू थिंक लाइक अ इकोनॉमिस्ट विथ एविडेंस। क्या बात है, क्लैपिंग कर सकते हो। इकोनोमेट्रिक्स तुमको ट्रेन करता है कि डू हाउ टू थिंक, यू टू थिंक लाइक इकोनॉमिस्ट। तुम इकोनॉमिस्ट की तरह कैसे सोचोगे विथ एविडेंस, साक्ष्य के आधार पे। इट ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड रियलिटी। ये थ्योरी और रियलिटी के बीच में जो गैप है उसको पार देता है। अब खड़े होकर एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं अगर आपको इकोनोमेट्रिक्स आज से समझना शुरू हो गया दोस्तों। इकोनोमेट्रिक्स ट्रेन करता है यू टू थिंक लाइक इकोनॉमिस्ट। तुम इकोनॉमिस्ट की तरह कैसे सोचोगे, एक अर्थशास्त्री के तरीके से सोचते कैसे हैं, और साथ ही साथ वो एविडेंस देता है कि जो वो ब्रिज द गैप, वो जो गैप है किसके बीच, थ्योरी और रियलिटी के बीच, उसको पाड़ता है। विदाउट इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स इज जस्ट ओपिनियन। बिना इकोनोमेट्रिक्स के जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन है, सिर्फ धारणा है कि प्राइसेज बढ़ेगी, डिमांड घटेगी। विथ इकोनोमेट्रिक्स इट बिकम साइंस। और जो ही इकोनोमेट्रिक्स इसमें प्रवेश करता है, इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से साइंस बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रिडिक्ट करने लगता है, वो एस्टिमेट करने लगता है, वो फोरकास्ट करने लगता है। तो दोस्तों दिस इज सिंपल इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। मुझे लगता है कि ये क्लास आपको बिल्कुल मजा आया होगा, और सबसे पहला मेरा उद्देश्य बस यही रहेगा कि इकोनोमेट्रिक्स को मैं बना दूं इंडियन इकोनॉमी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सारे दोस्तों के साथ जरूर भेजिएगा, क्योंकि जो ये इकोनोमेट्रिक्स का हमारा सीरीज है वो आपको जीवन को बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा। प्लीज एक एक वीडियो को देखना, सारी चीजों को कॉपी में नोट करना, हम आपके साथ हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 6307374827। आइए कुछ अच्छा करें, आइए कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमी का।